हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने पेट्रोमाइजोन के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम उससे आगे का भाग पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो तक हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आइज या नेत्र तक हमने पढ़ा था। इस वीडियो में बात करते हैं एपर्चर्स यानी इसके शरीर पर पाए जाने वाले छिद्रों के बारे में। फर्स्ट आता है माउथ। माउथ लाइज एट द एपेक्स ऑफ बकल फनल, यानी इनका जो मुख होता है ये मुख कीप के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। बॉर्डर्ड बाय अ रिंग ऑफ कार्टिलेज, और इस मुख के चारों ओर एक उपास्थि से बनी वलय या रिंग पाई जाती है। नॉस्ट्रिल और नेजोफेरिंजियल एपर्चर इज सिंगल, इनमें नासिका छिद्र या नासाग्रसनी छिद्र जो है वो एकल होता है यानी सिंगल पाया जाता है। लोकेटेड मिड डॉर्सली ओवर द हेड इन बिटवीन द टू आइज, और ये जो छिद्र होता है नेजोफेरिंजियल एपर्चर ये पाया जाता है इनके सिर के ऊपर मध्य पृष्ठीय भाग में, और ये होता है इन दोनों नेत्रों के मध्य में पाया जाता है। जस्ट बिहाइंड ईच आई ए रो ऑफ 7 राउंडेड एक्सटर्नल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, और प्रत्येक नेत्र के पीछे एक रो पाई जाती है या कतार होती है 7 जो है गोल आकार के बाह्य गिल स्लिट या गिल क्लोम दरारें उपस्थित होती है। एट द जंक्शन ऑफ ट्रंक एंड टेल, यानी कि इनके धड़ तथा पूंछ के संधि स्थल पर ऑन द वेंट्रल साइड, यानी इनके अधर सतह पर अ सिल्ट लाइक डिप्रेशन इज प्रेजेंट, इनमें इनके वेंट्रल साइड में एक सिल्ट लाइक यानी दरार रूपी डिप्रेशन या गड्ढा उपस्थित होता है जिसे क्लोएका या अवस्कर छिद्र कहा जाता है। प्रोट्रूडिंग थ्रू द क्लोएका देर इज अ यूरिनोजेनाइटल पेपिला, इनमें क्लोएका से निकलता हुआ क्लोएका के अंदर निकला हुआ एक यूरिनोजेनाइटल पेपिला या उभार इसके अंदर पाया जाता है। बियरिंग एट इट्स टिप ए माइन्यूट यूरिनोजेनाइटल एपर्चर, और इसके शीर्ष भाग पर एक छोटा सा यूरिनोजेनाइटल एपर्चर या छिद्र उपस्थित होता है। तो यूरिनोजेनाइटल पेपिला के शीर्ष पर यूरिनोजेनाइटल एपर्चर या छिद्र पाया जाता है। एनस लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ पेपिला, इनमें जो गुदा द्वार होता है ये इस पेपिला के सामने ही पाया जाता है। विद इन द क्लोएकल डिप्रेशन, यानी अवस्कर रूप में जो गड्ढा इसमें दिखाई देता है इसके अंदर ही ये उपस्थित होते हैं। तो एनएस भी क्लोएका के अंदर ही पाया जाता है। अलोंग ईच लेटरल साइड ऑफ बॉडी द बिलो द हेड आर प्रेजेंट न्यूमरस स्मॉल सेंसरी पोर्स ऑफ द लेटरल लाइन सेप्टम, तो इसके प्रत्येक पार्श्व की ओर यानी शरीर के प्रत्येक पार्श्व की ओर और उसके नीचे सिर के नीचे अनेक छोटे छोटे सेंसरी पोर या संवेदी छिद्र जो है इसके पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं, जो कि इसके लेटरल लाइन सेप्टम यानी पार्श्व रेखा तंत्र के होते हैं। तो पार्श्व रेखा तंत्र में संवेदी छिद्र यानी सेंसरी पोर्स पाए जाते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये इसके माउथ या बकल फनल का अदर ईयर जो है डायग्राम है। इनमें देखा जाए तो इसका माउथ जो है वो राउंड शेप का ही दिखाई देता है, और इसके चारों ओर सिरस या सीरी और ओरल फिमरी जो है वो पाई जाती है। फिर जो माउथ होता है वो इसके मध्य भाग में पाया जाता है, और टंग टूथ जो है यानी इसकी जीवा के ऊपर दांत भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से यह इसका बकल फनल वेंट्रल साइड से दिखाई देता है। तो अगला जो इसमें स्ट्रक्चर आती है ये है बकल फनल या जिसे मुख कीप कहा जाता है। देर इज ए स्पेशल कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बकल फनल और सकर इज प्रेजेंट इन हेड रीजन, तो इसके सिर के भाग में या सिर के क्षेत्र में एक विशेष कप के समान संरचना पाई जाती है जिसे बकल फनल या मुख कीप कहा जाता है, या इसे सकर या चूसक भी कहा जाता है। इट इज़ एक्चुअली अ डाउनवार्डली डायरेक्टेड डिप्रेशन, और ये जो है नीचे की ओर प्रक्षेपित एक डिप्रेशन होता है या गड्ढा जो है वो पाया जाता है।
द बकल फनल इज सराउंडेड बाई ए मार्जिनल मेम्ब्रेन, यानी बकल फनल या मुख कीप जो है चारों ओर से घिरा हुआ होता है अंतस्थ झिल्ली के द्वारा, विच इज प्रोवाइडेड विद सॉफ्ट स्मॉल प्रोजेक्टेड कॉल्ड द ओरल फिमरी। तो इस अंतस्थ झिल्ली के ऊपर कोमल और छोटे प्रोजेक्शन या उभार जो है वो निकले होते हैं, जिसे ओरल फिमरी कहते हैं या इन्हें कहते हैं पेपिला, एंड द लॉन्गर सेंसरी सिराई इन बिटवीन द पेपिला, और एक लंबा जो है इनमें सेंसरी सिराई या संवेदी सिरस पाए जाते हैं जो कि पेपिला के मध्य में अलग अलग स्थानों पर उपस्थित होते हैं। द इनसाइड ऑफ बकल फनल इज beset with radiating rows of yellow epidermal horny teeth। तो इनके बकल फनल के अंदर की ओर अरीय पंक्तियां पाई जाती है पीले अधिचर्मीय और श्रृंगी दांतों की। तो इनमें श्रृंगी दांत पाए जाते हैं जो कि बकल फनल के अंदर उपस्थित होते हैं और ये अरीय पंक्तियों के अंदर पाए जाते हैं। द माउथ इज नैरो, इनमें जो मुख होता है वो संकरा होता है, सर्कुलर ओपनिंग सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द बकल फनल, और ये गोल आकार का होता है, एक छिद्र जो खुलता है माउथ के रूप में, और ये पाया जाता है बकल फनल या मुख कीप के तल में। फ्रॉम बिलो एंड बिहाइंड द माउथ प्रोजेक्ट्स अ टंग बियरिंग लार्जर हॉर्नी टीथ, और इसमें मुख के पीछे से एक जो जिह्वा है वो निकलती है इसमें, जिसके ऊपर बड़े आकार के हॉर्नी टीथ या श्रृंगी दांत जो है वो उपस्थित होते हैं। तो इनकी जिह्वा के ऊपर जो है बड़े आकार के दांत पाए जाते हैं। इमीडिएटली बिहाइंड द मीडियन नॉस्ट्रिल अ ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ स्किन इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द पीनियल ऑर्गन। तो इसके मध्यस्थ जो नॉस्ट्रिल या नासा द्वार होता है उसके जस्ट पीछे एक पारदर्शी क्षेत्र पाया जाता है स्किन का, जो प्रदर्शित करता है इनके पीनियल ऑर्गन की स्थिति। तो उस क्षेत्र में इनमें पीनियल ऑर्गन या पीनियल अंग पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके बॉडी वॉल या देह भित्ति के बारे में। द स्किन इज सॉफ्ट, इनमें त्वचा जो है वो कोमल होती है, स्लाइमी यानी श्लेष्मीय प्रकार की, एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल, और इनमें अनेक परतें होती है कोशिकाओं की। द एपिडर्मिस इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस स्लाइमी सीक्रेशन। इनकी जो एपिडर्मिस होती है ये बनी होती है एक कोशिकीय ग्रंथि कोशिकाओं के द्वारा, जिनके द्वारा स्लाइमी सीक्रेशन होता है, यानी श्लेष्मीय स्त्राव जो है इन यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल्स के द्वारा एपिडर्मिस में की जाती है। द डर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ कोलेजिनस एंड इलास्टिक फाइबर्स। अब इनमें जो डर्मिस या चर्म होती है ये बनी होती है कोलेजन तंतुओं की तथा इलास्टिक फाइबर्स या प्रत्यास्थ तंतुओं से बनी होती है। तो डर्मिस के अंदर ये दोनों ही प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। बिटवीन द डर्मिस एंड बॉडी वॉल मस्कुलेचर देयर लाइज अ सबक्यूटेनियस लेयर कंटेनिंग पिगमेंट सेल्स। अब इनके डर्मिस तथा इनके बॉडी वॉल के पेशियों के बीच में एक सबक्यूटेनियस परत या अधिचर्मीय परत जो है पाई जाती है, जिसमें पिगमेंट सेल्स या रंजक कोशिकाएं होती है, यानी कलर सेल्स होती है, ब्लड वेसल्स एंड फैटी टिश्यू, और इसके साथ में ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियाँ भी पाई जाती है, और फैटी टिश्यूज वसीय ऊतक भी इनके मध्य में पाए जाते हैं। द पिगमेंट सेल्स और क्रोमेटोफोर्स हैव द पावर ऑफ चेंजिंग द स्किन कलर। तो जो ये पिगमेंट सेल्स होती है या रंगा कोशिकाएं जो होती है इन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, और इनके अंदर क्षमता होती है स्किन या त्वचा का रंग जो है ये चेंज कर सकती है। तो स्किन कलरेशन जो है वो इनमें चेंज हो सकता है। देर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डर्मिस, और इस प्रकार के जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये डर्मिस के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी इनकी चर्मीय भाग में भी इस प्रकार की रंगा कोशिकाएं उपस्थित होती है। इसके बाद आता है इसका मस्कुलर सिस्टम या पेशीय तंत्र। द मसल्स ऑफ ट्रंक एंड टेल आर अरेंज्ड इन मायोटोम्स। इनके अंदर जो ट्रंक यानी धड़ तथा इनके पूंछ के अंदर जो पेशियां पाई जाती है ये मायोटोम्स या पेशी खंडों के अंदर
व्यवस्थित होती है। द मसल फाइबर्स आर स्ट्रेटेड, इनके अंदर पाए जाने वाले जो पेशीय तंतु होते हैं वो रेखित प्रकार के होते हैं। दीज मसल्स आर हेल्पफुल इन स्विमिंग, और ये जो इनमें ट्रंक और टेल में जो मसल्स पाए जाते हैं ये इनके तैरने के लिए सहायक होते हैं। रेडियल मसल्स ऑपरेट द बकल फनल एंड द टंग इज मूव्ड बाय सॉलिड रिट्रैक्टर एंड स्मॉल प्रोटेक्टर मसल्स। इनमें जो अरीय पेशियाँ होती है ये बकल फनल को चलाती है। तो बकल फनल को चलाने के लिए अरीय पेशियाँ कार्य कर रही है और इसके जिह्वा को चलाने के लिए एक ठोस जो है आकुंचक तथा विकुंचक पेशियाँ पाई जाती है। तो इनके अंदर जिह्वा को बाहर निकालने के लिए जो है प्रोटेक्टर मसल्स कार्य करती है और जिह्वा को अंदर खींचने के लिए रिट्रैक्टर या आकुंचक पेशियाँ जो है कार्य करती है। इसके बाद आता है स्केलेटन यानी इसका कंकाल। इट इंक्लूड्स द नोटोकॉर्ड एंड कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन। तो इसके कंकाल तंत्र के अंदर इनमें नोटोकॉर्ड आती है और इनका जो उपास्थियों से बना हुआ अंतःकंकाल इसी के अंतर्गत आता है। द एक्सियल स्केलेटन कंपेराइजेज अ लेस डेवलप्ड स्कल। तो इनके अक्षीय कंकाल के अंदर एक कम विकसित स्कल यानी कि कपाल पाया जाता है। कांस्टेंट नोटोकॉर्ड, एक स्थायी नोटोकॉर्ड पाई जाती है। एंड कलेक्शन ऑफ कार्टिलेज, और इनके अंदर जो है अनेक प्रकार की उपास्थियाँ जो है वो शामिल होती है। बिसाइड्स नोटोकॉर्ड बॉडी स्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज। तो नोटोकॉर्ड के अलावा बॉडी के अंदर जितना भी स्केलेटन होता है, कंकाल पाया जाता है, ये कार्टिलेज या उपास्थियों से बना हुआ होता है। द कार्टिलेज इज composed ऑफ लार्जर सेल्स एम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स ऑफ कॉन्ड्रेन। तो इनके अंदर जो कार्टिलेज या उपास्थियाँ होती है ये बड़ी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है और ये कोशिकाएं मैट्रिक्स या अधात्री के अंदर कॉन्ड्रीन की जो अधात्री होती है कॉन्ड्रीन से बनी हुई उसके अंदर ये एम्बेडेड या धंसी हुई होती है। न्यूमेरस स्लेंडर कार्टिलेजिनस rods extended dorsally and ventrally to support the median fins। इनके अंदर अनेक जो उपास्थियों से बनी हुई पतली और संख्या में अनेक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये इनके डॉर्सली और वेंट्रली यानी पृष्ठीय तथा अग्रीय भाग के अंदर फैली होती है और ये मीडियन फिन यानी इनके जो मध्य पंख इसमें जो उपस्थित होता है उसे ये कार्टिलेजिनस रॉड्स जो है सपोर्ट करती है, सहारा प्रदान करती है। The cranium is attached with the skeleton that support the gills and buccal funnel। इनके क्रेनियम या कपाल जो है वो इसके स्केलेटन से अटैच होता है यानी कंकाल से जुड़ा हुआ होता है जो कि गिल तथा बकल फनल यानी इनके गिल्स तथा मुख कीप को सहारा प्रदान करते हैं। द ब्रेंकियल बास्केट इज composed of 9 irregularly कर्व्ड वर्टिकल बार्स ऑफ कार्टिलेज ऑन ईच साइड। तो इनके अंदर जो ब्रेंकियल बास्केट होती है जो कि प्रत्येक ओर पाई जाती है गिल्स के पीछे, ये बनी होती है 9 असमान रूप से जो कर्व्ड या मुड़ी हुई वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर जो बार्स या रॉड के समान संरचनाएं होती है उससे इनकी ब्रेंकियल बास्केट जो है बनी हुई होती है। The posterior part of the branchial basket is extended to form a cup-like pericardial cartilage to accommodate the heart। इसके ब्रेंकियल बास्केट के पोस्टीरियर या पश्च भाग या पश्च क्षेत्र में एक कप के समान पेरिकार्डियल कार्टिलेज या परिहृदयी उपास्थि जो है फैली हुई होती है जो कि हृदय को सहारा प्रदान करती है। द बकल फनल इज सपोर्टेड बाई अ रिंग लाइक एन्युलर कार्टिलेज। इनमें जो बकल फनल या मुख कीप होता है ये एक रिंग के समान एन्युलर कार्टिलेज या गोल जो कार्टिलेज या उपास्थियाँ इनमें होती है उसके द्वारा बकल फनल को सहारा मिलता है। एन इलोंगेटेड लिंगुअल कार्टिलेज सपोर्ट्स द टंग। और एक इनमें लंबा लिंगुअल कार्टिलेज जो कि इनके जिह्वा के अंदर पाया जाता है ये इस जिह्वा को सहारा प्रदान करता है।
थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे।